दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही फ़नी स्टोरी है, बहुत सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो आप हर स्ट्रक्चर को सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है माई बैक इज़ इचिंग। दोस्तों इज़ इचिंग का मतलब होता है खुजली या फिर खुजली होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? माई बैक इज़ इचिंग मतलब कि मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे अच्छी तरह से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल ठीक से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे A king saw a dirty beggar rubbing his back against the palace gates। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो आज की हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है, और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी मतलब देखना और सो मतलब देखा। वन डे एक दिन, अ किंग सॉ एक राजा ने देखा, अ डर्टी बैगर एक गंदे भिखारी को, रबिंग रबिंग मतलब रगड़ते हुए, हिज बैक अपनी पीठ को, अगेंस्ट द पैलेस गेट्स मतलब महल के गेट से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन एक राजा ने एक गंदे भिखारी को अपनी पीठ को महल के दरवाज़ों से, गेट से मतलब कि दरवाज़ों से रगड़ते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। ही टोल्ड हिज सोल्जर्स उसने अपने सिपाहियों को कहा। दोस्तों ये टेल की सेकंड फॉर्म है। टोल्ड इसका मतलब होता है कहना, कोई काम करने को कहना, वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। ही टोल्ड द सोल्जर्स और उसने अपने सिपाहियों को कहा, टू ब्रिंग द बैगर, टू ब्रिंग मतलब लाना, टू ब्रिंग लाने को, द बैगर भिखारी को, इन द रॉयल कोर्ट शाही दरबार में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही टोल्ड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग द बैगर इन द रॉयल कोर्ट मतलब उसने अपने सिपाहियों को भिखारी को शाही दरबार में लाने को कहा। देन फिर, ही आस्क्ड द बैगर फिर उसने भिखारी से पूछा, वाई वर यू रबिंग योर बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में है। जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सॉरी ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस है। तो क्या मतलब हुआ? वाई वर यू रबिंग योर बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स। और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वॉज या वर्ब का रूप यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ कि वाई वर यू रबिंग योर बैक अगेंस्ट द पैलेस गेट्स कि तुम महल के गेट से अपनी पीठ को क्यों रगड़ रहे थे। चलिए आगे देखिए। योर मजेस्टी, मजेस्टी मतलब महाराज, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, माई बैक वॉज इचिंग मतलब मेरी पीठ में खुजली हो रही थी, सो इसलिए, आई वॉज रबिंग माई बैक अगेंस्ट द गेट्स इसलिए मैं अपनी पीठ को रगड़ रहा था, रब करना मतलब रगड़ना, रगड़ रहा था, अगेंस्ट द गेट्स मतलब कि दरवाज़ों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि महाराज मेरी पीठ में खुजली हो रही थी इसलिए मैं अपनी पीठ को महल के गेट से रगड़ रहा था। आगे देखिए। द किंग टोल्ड हिज सोल्जर्स राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, गिव 20 गोल्ड कॉइन्स टू द बैगर। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये एक इम्पेरेटिव वाक्य है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है इस तरह का वाक्य, आदेशात्मक वाक्य जहाँ पर किसी को कोई काम करने का आदेश दिया जाए। तो उस लाइन का क्या मतलब हुआ? गिव 20 गोल्ड कॉइन्स टू द बैगर मतलब कि भिखारी को 20 सोने के सिक्के दे दो। चलिए आगे देखिए। सून, सून मतलब जल्दी ही, द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू आउट द किंगडम लाइक अ जंगल फायर। क्या मतलब वो? सून मतलब जल्दी ही, द न्यूज़ स्प्रेड मतलब ये जो न्यूज़ था, ये जो खबर थी वो फैल गई, थ्रू आउट द किंगडम पूरे राज्य में, लाइक ए जंगल फायर एक जंगल की आग की तरह। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जल्दी ही ये जो खबर थी ये पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। चलिए आगे देखिए।
आफ्टर सम डेज मतलब कुछ दिनों के बाद, द किंग सॉ राजा ने देखा, टू पुअर एंड डर्टी बैगर्स राजा ने देखा दो गरीब और गंदे भिखारियों को रबिंग रगड़ते हुए देयर बैक्स अपनी पीठों को, अगेंस्ट द पैलेस गेट्स मतलब कि महल के गेटों से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि कुछ दिनों के बाद राजा ने दो गरीब और गंदे भिखारियों को अपनी पीठ को महल के गेटों से मतलब दरवाज़ों से अपनी पीठ को रगड़ते हुए देखा। चलिए आगे देखिए। When he asked them, और ये जो them है ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं इसलिए them का प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ, when he asked them जब उसने उनसे पूछा, what they were doing कि वो क्या कर रहे हैं, they replied उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया that कि their backs were itching क्या उन्होंने क्या जवाब दिया, that their backs were itching कि उनकी पीठ में खुजली हो रही थी। द किंग कॉल्ड हिज सोल्जर्स राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया, एंड सैड और कहा, गिव दीज बेगर्स 20 whip lashes ऑन देयर बैक्स टू क्योर देयर इच। क्या मतलब हुआ, गिव दीज बेगर्स 20 whip, और whip का मतलब होता है कोड़े। तो क्या मतलब हुआ, गिव दीज बैगर्स 20 whip मतलब कि इन भिखारियों को 20 कोड़े मारो, whip lashes ऑन देयर बैक्स उनकी पीठों पर, टू क्योर इलाज करने के लिए, देयर इच इनकी खुजली का। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि राजा ने क्या कहा, राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे कहा कि इन भिखारियों को पीठ पर 20 कोड़े मारो, मतलब कि टू क्योर देयर इच इनकी खुजली का इलाज करने के लिए। बट लेकिन योर मजेस्टी महाराज, यू गेव द अदर बैगर 20 गोल्ड कोइंस। क्या मतलब हुआ, लेकिन महाराज आपने दूसरे जो भिखारी थे उनको 20 सोने के सिक्के दिए थे। बट योर मजेस्टी यू गेव, और ये दोस्तों गिव की सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब है इस लाइन का कि लेकिन महाराज आपने दूसरे भिखारियों को 20 सोने के सिक्के दिए थे। गेव द अदर बैगर मतलब दूसरे भिखारी को 20 सोने के सिक्के दिए थे। द किंग सैड राजा ने कहा, ही टोल्ड द ट्रुथ उसने सच बोला था। ही वॉज अलोन वह अकेला था। सो इसलिए ही कुड नॉट स्क्रैच हिज ऑन बैक, और स्क्रैच का मतलब है खुजाना। तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज अलोन वह अकेला था, सो इसलिए ही कुड नॉट स्क्रैच हिज ऑन बैक वो अपने पीठ को अपने आप नहीं खुजला पाया या खुजा सका। बट लेकिन यू बोथ आर लायर्स लेकिन आप दोनों झूठे हो। यू बोथ आर लायर, लायर मतलब झूठा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, लेकिन यू बोथ आर लायर्स आप दोनों झूठे हो। यू कैन स्क्रैच ईच अदर्स बैक आप जो है यू कैन स्क्रैच ईच अदर्स बैक आप एक दूसरे की पीठ को खुजा सकते हो। ईच अदर मतलब एक दूसरे की, ईच और यहाँ एपोस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काके, तो काके की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यू कैन स्क्रैच ईच अदर्स बैक आप एक दूसरे की पीठ को खुजा सकते हो। आगे देखिए, यू आर हेयर तुम यहां पर हो, बिकॉज क्योंकि, ऑफ ग्रीड लालच की वजह से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यू आर हेयर बिकॉज ऑफ ग्रीड आप यहां पर लालच की वजह से हो। द टू बेगर्स फेल्ट अशेम्ड, और दोस्तों अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा होना, लज्जित होना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द टू बेगर्स फेल्ट अशेम्ड वो जो दो भिखारी थे उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का जो मॉरल है और जो इस कहानी से हमें नैतिक शिक्षा मिलती है वो आप बहुत अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। जैसा हमने देखा कि वो जो राजा थे उन्होंने पहले वाले भिखारी को 20 सोने के सिक्के दिए, और इसका रीज़न ये था कि उसने सच बोला। लेकिन उसको देखा देखी दो दूसरे भिखारी भी आके महल की जो गेट थे उससे अपनी पीठ रगड़ने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि शायद अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी 20 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन शायद वो ये बात नहीं जानते थे कि जो राजा है, राजा भी चालाक है, समझदार है, और जिसकी वजह से वो दोनों पकड़े गए, क्योंकि वो लोग दोनों झूठ बोल रहे थे और वो
खुजली नहीं थी, दरअसल वो राजा से 20 सोने के सिक्के लेना चाहते थे झूठ बोलकर। तो दोस्तों उनका जो लालच था जिसकी वजह से वो वहाँ गए, और लालच की वजह से आखिरकार उनको अपनी पीठ पर 20 कोड़े खाने पड़े। तो जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए या लालच भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी स्टोरी थी, और अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।